ये बड़ी मजे की स्लाइड है ना। हम उस दिन से बार बार हेल्थ 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 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे कुछ नए दोस्त ना जब हमारे साथ ज्वाइन होते हैं ना थोड़े परेशान हो जाते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि सर जिस दिन से आए हैं यार बाहर कोई सेहत की बात नहीं करता, आप ये टाइम्स वाले हैं जो पकड़ लेते हैं, तो आप लोगों को सेहत के अलावा कोई बात ही नहीं आती। आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं सेहत क्या चीज है। तो आपके सामने ना एक एक फिगर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है उसके बाद 6 सिफर लिखे हुए हैं। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ ये असल में है क्या चीज ना। सर एक रिप्रेजेंट करता है हेल्थ को, एक जीरो रिप्रेजेंट करता है टिकट्स, आपकी ट्रेवलिंग, हज, उम्रा, दुनिया की सैर सपाटे। जो रेड कलर का है ये वाइफ को, जो जीरो है ये वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और सही कलर चुना हम लोगों ने। अच्छा चाइल्ड के लिए येलो कलर का है, जीरो है, फिर आगे हाउस है, फिर आगे कार है, और फिर उसके आगे एक जीरो के आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। ये प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। इसको मैं सादा समझाता हूँ आपको। दुनिया में ना सर आप किसी बंदे के पास बैठ जाए, किसी शख्स के पास बैठ जाए, आप उससे सवाल पूछे तेरे ड्रीम्स क्या हैं, वो कहेगा सबसे पहले मुझे सेहत चाहिए, नंबर 2 मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, अपने मजहब मसलक के हिसाब से हज उम्रा ज़ियारतें जो भी करना चाहता हूँ। ठीक है, हर बंदा चाहता है एक अच्छी फर्माबरदार बीवी उसके पास हो, हर बंदा चाहता है उसके बड़े अच्छे और बड़े जबरदस्त किस्म के बच्चे हों। ठीक है, हर बंदा चाहता है उसका एक प्यारा सा घर हो, हर बंदा चाहता है उसकी एक अच्छी सी गाड़ी हो, हर बंदा चाहता है उसकी बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी हो। अब अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो हम करते हैं कि जो एंड वाला जीरो है ना, जिस पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, यानी एक बंदा ऐसा है जिसके पास सेहत है, उसने हज किया हुआ है, मिसेज है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, लेकिन उसके पास बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपको मजा, आपको चेक करना है उस बंदे का गुजारा हो जाता है। वो बंदा कहता है कोई नहीं यार, प्रॉपर्टी नहीं है ना, बाकी अल्लाह का दिया सब कुछ है ना, जबरदस्त लाइफ है। चले ऐसे करते हैं, कार भी नहीं, हम दूसरा जीरो भी हटा देते हैं। अगर हम दूसरा जीरो हटाते हैं तो कोई बात नहीं, मॉडर्न जमाना है, उबर क्रीम का जमाना है, मोबाइल में आप करें जहां मर्जी रेंट पे गाड़ी लेके चले जाए, और जैसी मर्जी गाड़ी रेंट पे लेके आप चले जाए। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा अगला पॉइंट है, घर नहीं है। सॉरी जी, घर नहीं है। अब घर के लिए क्या है, आपका बंदा कहता है मेरे पास घर नहीं है, तो मैंने ऐसे घर भी देखे हैं 1.5 लाख रुपया रेंट दे रहे हैं लोग। घर नहीं है, वो कहता है कोई इशू नहीं है, रेंट पे रह लेंगे। इसका मतलब घर भी ना हो तो गुजारा हो सकता है। बच्चे नहीं है, सर कुरान पाक का फैसला है ना, अल्लाह पाक सर किसी को, अल्लाह पाक फरमाते हैं जी, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं किसी को बच्चे देता हूँ, किसी को बच्चे नहीं देता हूँ, किसी को बेटियां दूंगा, किसी को बेटे दूंगा, किसी को बेटियां बेटे दोनों दूंगा, और किसी को मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ये कुरान पाक का फरमान है। इसका मतलब है कि बच्चों के बगैर गुजारा हो सकता है। और ये जो लाल वाला खाना लिखा हुआ है, अब मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। क्लियर। और एंड पे आ जाए, हज की तरफ चले जाए, उम्रे की तरफ, आप साहिब इस्तात नहीं है। ठीक है, आप साहिब इस्तात नहीं है, आप पे हज उम्रा फर्ज नहीं है, आपने दुनिया नहीं घूमी, कोई इशू नहीं, बहुत सारी दुनिया जिन्होंने अपने मुल्क के अलावा कुछ नहीं देखा हुआ। क्लियर। लेकिन अगर हम गौर करें, एक बंदा है उसके पास सिर्फ एक है, यानी उसके पास एक है और वो हेल्थ है, तो आपको हैरत होगी कि उसको फिर भी लाइफ का कोई ना कोई मजा आएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हम दोबारा इसको गौर से देखते हैं। एक बंदे के पास बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टीज हैं, प्लाजे हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रियां हैं, सॉरी जी, गाड़ियां हैं, घर है, बच्चे हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं, हर साल हज उम्रे पे जाता है, लेकिन उसकी लाइफ में से आप एक हटा दें, सेहत वाला, तो मेरा आपसे सवाल है कि उस बंदे की लाइफ की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो। जी, जीरो। जीरो हो जीरो गई, सर जीरो। जीरो होगी। अरसलान अफजाल पे आपने कहा जीरो हो गई, जीरो है सर, 100% जीरो है। इसका मतलब है, इसको मैं सादा कहता हूं, आपकी सेहत, आपको बिरयानी बड़ी पसंद है लेकिन सर में दर्द हो, आपके इलाके की सबसे अच्छी बिरयानी आपके सामने रख दो, आप कभी बिरयानी नहीं खाएंगे क्योंकि आपके सर में पेन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब सेहत है। इसको मैं सादा समझाता हूं आपको, अगर आपकी जिंदगी में सेहत है तो बाकी सारे जीरो आपको मजा देंगे, इन सब की वैल्यू है। आपको घर जी प्यारा सही लगेगा, बोला सर, आपको सही बोला। गाड़ी में ट्रेवल करते हुए मजा आएगा, आपको बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए मजा आएगा, आपको हज पे जाते हुए मजा आएगा, आप भाग भाग के तवाफ करोगे, आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। आपकी गाड़ी होगी, आपकी प्रॉपर्टी होगी, आप एंजॉय करोगे लाइफ को। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक नहीं है, सब कुछ है लेकिन हर चीज जीरो है।
और आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। सर हम जब इसको स्टडी करते हैं ना, तो मुझे अपने चेयरमैन साहब का जब मैं विजन सुनता हूँ ना, सोचता हूँ टाइम्स के चेयरमैन जो है मिस्टर लीजन युआन, मैं हैरान होता हूँ। सर उस बंदे ने बहुत बड़ा विजन लेके चला, उस बंदे ने बहुत बड़ी गेम खेली है, ठीक है। अगर हमें उसकी नेकी नहीं भी समझ आती ना, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उस बंदे ने कमाल करके रख दिया। उसने एक को फोकस किया, उसने कहा इस चीज को फोकस कर लूं ना, और अगर बंदे भी करना शुरू कर देंगे तो जिंदगी के सारे जीरो इनको मजा देंगे। मेरा ख्याल है अब मैं जो हम 4 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज 5वां दिन है मेरा ख्याल है, 5 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं और बार बार हम हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे, चूंकि हम लोग हेल्थ सुनने के आदी नहीं है, हम सेहत की बातें सुनने के आदी नहीं है, क्लियर, हमें यकदम सुनना पड़ी गई है। तो अब मेरा ख्याल है आपको समझ आया होगा कि मैं एक पे क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं, कि एक समझ आ गया तो गाड़ी भी अच्छी लगेगी, घर भी प्यारा लगेगा, हर चीज आपको जबरदस्त, जिंदगी आपकी मजेदार हो जाएगी। आप मरी की सैर को जाओगे तो आपको हर चीज खूबसूरत लगेगी, आप नारायण कागान जाओगे आपको झीलों देखने का मजा आएगा। क्लियर हो गया सर? चलें, इसका मतलब आपने लाइफ बनानी है तो सबसे पहले एक कमाएं, क्योंकि एक कमाएंगे तो बाकी चीजें बाद में आपको मजा दे देंगी। जी नेक्स्ट स्लाइड पे ले आए। सर मेरी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर ली जिन युआन, ये फाउंडर ऑफ टाइम्स हैं, ठीक है। इनका पैगाम क्या है, इनका ड्रीम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको इनका ड्रीम बताता हूँ, फिर इनका मैं आपको आज प्रोफाइल विजिट करवाता हूँ कि चेयरमैन लीजिन युआन है क्या चीज, ठीक है ना। इनका ड्रीम है बहुत प्यारा, ये हमारे फाउंडर हैं टाइम्स ग्रुप के। इनका ड्रीम है डिसमिनेट हेल्थ, कैरियर, wealth, love and hope to the world and achieve the times health dream। मिस्टर लीजिन युआन कहते हैं कि मैं दुनिया में सेहत बखेरूंगा, उम्मीदें बखेरूंगा, मुस्तकबिल बखेरूंगा, दौलत बखेरूंगा और दुनिया को उम्मीद वापस करूंगा। और जब ये बखेर दूंगा तो लोगों का जो ख्वाब है हेल्थ ड्रीम का, वो जो मेरा ड्रीम है, वो कहते हैं मेरा ड्रीम है टाइम्स हेल्थ ड्रीम, कहते हैं वो मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। क्लियर सर? मिस्टर चेयरमैन लीजिन युआन जो है ना, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मैं चाह रहा हूँ आपको मैं आज ना उनका वो जो है ना प्रोफाइल दिखा दूं। प्रोफाइल मैं चाह रहा हूँ सर एक दफा ना आपको इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारे ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। तो फिर आपको चीजें ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंड करने में मजा आएगा। जी सबको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल ओके है। नहीं अभी मैंने रोका हुआ है, अभी मैंने रोका हुआ है यार आप चेक करें जरा। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपकी कैमरा शो नहीं हो रहा। यस सर। की हिकमत की फलाह में के अलम बरदार है। पूरी दुनिया में सार्फिन को आला मेयार की मसनूआत, तालीम और कारोबारी मौके फराहम करने और उन सार्फिन के मयार जिंदगी को बेहतर करने और समाजी हमांगी को बढ़ाने के लिए मिसाली है। इन्होंने आलमी कारोबारी दायरे में मौजूद पैदा करने के लिए अजीम इदारा से टाइम्स की बुनियाद रखी। इन्होंने बिला तफरीक नस्ल, मजहब और कौमियत की पहचान की ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके ख्वाबों का एहसास दिलाने के लिए तसलसल से एक रंगारंग मैदान अमल तरतीब किया और उनका ख्वाब एक खुशहाल टाइम्स फैमिली की तामीर है। तकरीबन 190 से ज्यादा ममालिक और खित्तों के सार्फिन और तकरीबन 40 मिलियन खानदान 110 ममालिक में कायम इस इदारे की शाखों के जरिए बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट और बिजनेस मॉडल का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने ये सख्ती से महसूस किया कि कौमी आया और समाजी तरक्की के लिए तालीम संग बुनियाद है, इसलिए वो मुल्क भर में तालीम की तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने टेंजी कॉलेज कायम किया और टाइम्स 51 के फंड से कायम स्कूलों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है, जो कि कौमी तालीम की बढ़ोतरी के लिए वक्फशुदा है। इन्होंने आलमी हेल्थ इंडस्ट्री में बैनुल-अक़वामी काबिलियतों के फरोग पर जोर देते हुए अरबों रुपए की सरमायाकारी से टाइम्स यूनिवर्सिटी बनाई और अपने तखय्युल को
एक आलिशान हकीकत का रूप दिया। इन्होंने हमेशा काबिल तहसीन एहसासात की सकाफत में इजाफे के लिए कोशिश की है। आफात में मददगार कोशिशों के जरिए मोहब्बत को फैलाया है। नौजवानों की देखभाल के प्रोग्रामों के जरिए और हम आहंगी के फरोग के लिए 1.5 अरब RMB की लागत से आर्डेंट वर्ल्ड वाइड पब्लिक डोनेशन नामी अवामी अतियाती फंड कायम किया। वो एक आलमी समाजी जिम्मेदार शहरी के तौर पर अपने किरदार और मोहब्बत को इस काबिल बना रहे हैं कि पूरी दुनिया में हर सिमत में कसरत से फैले। वो सकाफती तबादलों को फरोग देने और दोस्ती के बैनुल अक़वामी राबितों की तामीर के लिए वक्त है। वो एक कारोबारी शख्सियत, एक मुअल्लिम, एक समाजी कारकुन, एक शहरी सफीर है। वो चाइना में एक बाअसर शख्सियत है और इन्हें चाइना स्टेट काउंसिल की तरफ से खास हुकूमती बरात हासिल है। इन्हें चाइना स्टेट काउंसिल की जानिब से मुसलसल 3 साल खिदमत पर कौमी इत्तेहाद और तरक्की का नमूना के नाम से नवाजा गया। वो चाइना सेंट्रल टेलीविजन की 30 मिशन पर इक्तिसादी शख्सियत में से एक है। वो चाइना की तिजारती क़यादत के बड़े बड़े नामों में एक अहम मकाम रखते हैं। उन्होंने एशिया पैसिफिक की इक्तिसादी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। उन्हें बेहतरीन चाइनीज शख्सियत होने की बिना पर इंटरनेशनल मेडल से नवाजा गया और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की इकोलॉजी और लाइफ साइंसेज स्कूल की जानिब से एजाज़ी डिग्री भी दी गई। वो सरहद पर रवाबित बढ़ाने वाले एपिक बिजनेस लीडर्स और नए ट्रेंड राइज करने वाले सनदी रहनुमा हैं। अमीर तरीन आदमी की फहरिस्त में वो और कोई नहीं बल्कि टाइम्स ग्रुप के बानी है, टाइम्स के कारोबारी बेड़े के कप्तान है। वो हमारे अजीम तरीन रहनुमा जिन जुआन भी है। जी, तो कैसा लगा मिस्टर ली का प्रोफाइल आपको? सर 8 मई 2015 चेयरमैन ली जिन जुआन को गिनीज बुक जो हमारा टाइम्स ग्रुप है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और मिस्टर ली को इससे पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री भी मिल चुकी है। क्लियर सर? हाँ जी, अगली स्लाइड पे आ जाएं फराज भाई, नेक्स्ट पे कर दें। अच्छा, ये प्रोफाइल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, काइंडली अपने सारे प्रोस्पेक्ट के साथ ये शेयर कर दें, ठीक है? अच्छा, पब्लिक वेलफेयर फिलॉसफी क्या है ना। अच्छा, बैक स्लाइड पे करें जरा फराज भाई, एक दफा पिछली स्लाइड पे, नेक्स्ट पे कर दें। तो इस आपको ना मिस्टर ली का ड्रीम समझ आया होगा कि इनका ड्रीम क्या है। अच्छा, इस ड्रीम को ना पहले एक चीज सब लोगों ने समझना है। वो कहते हैं डिसमिनेट हेल्थ, मैं दुनिया में दौलत बखेरूंगा, मुस्तकबिल बखेरूंगा, ख्वाब सेहत उम्मीदें बखेर के अपना ख्वाब पूरा कर लूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट पैदा होता है कि जब ये बिखेरेंगे तो इनको इनाम, इनको रिटर्न में क्या मिलेगा। अच्छा, वीडियो दिख रही थी कि या नहीं दिख रही थी? जी सर, दिख रही है। मुझे एक मैसेज आया कि नहीं दिख रही थी, मैं इसलिए घबरा गया। मैंने कहा इतनी मेहनत मैंने की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट पैदा होता है कि आप बांटने से कैसे बढ़ते हैं ना, ठीक है? तो इनका हाथ देने वाला है तो ये बढ़ कैसे रहे। सर इसको एक चीज समझें, सर कायनात ना बिजनेसमैन है। राणा साहब कहते हैं कि नेचर बिजनेस करती है, ठीक है? नेचर कहती है कि आप मुझसे लेना चाहते हो, ये खजानों से भरी हुई दुनिया है, ठीक है? खजानों से भरी हुई दुनिया है। ये राणा साहब हमें ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कायनात आपसे कहती है कि आप मुझसे लेना चाहते हो तो पहले आप बताओ आप मुझे क्या दोगे, ठीक है? इसकी एग्जांपल सर ने हमें बड़ी प्यारी सिखाई। उन्होंने कहा आप गंदुम का 700 दाना लेना चाहते हैं इस कायनात से, तो आपको एक दाना उसे पहले देना पड़ेगा, आपको एक दाना उस जमीन में बोना पड़ेगा। आप बहुत सारे आम खाना चाहते हैं, आपको एक आम की गुठली इस कायनात को और थोड़ी सी मेहनत इस कायनात को देनी पड़ेगी। सर देखें, हमारे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम बड़ी कामयाबियां ले क्यों नहीं पा रहे?
उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने हम थोड़े सियाने हो गए हैं, बल्कि मैं इसको कहता हूँ एक्स्ट्रा सियाने हो गए हैं। हम कहते हैं कि यार हमें एफर्ट ना करनी पड़े, हमें लगाना कुछ ना पड़े, हम सोसाइटी को कुछ ना दें, हम कायनात को कुछ ना दें, और इन रिटर्न कायनात हमें बदले में बहुत कुछ दे दे। सर आप सबने ना एक चीज सीखी होगी, जैसा करोगे, एंड होने वाला लिंक है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। आपने एक सुना हुआ है कि कायनात, आप कहते हो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैंने अपने गुरु से, अपने रहनुमा से, अपने मेंटोर से सीखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। कायनात का उसूल इसके इसके उलट चलता है। कायनात कहती है आप थोड़ा सा दो, मैं आपको इसके बदले में बहुत कुछ दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छा काम करोगे, कायनात आपको उसके बदले में बहुत कुछ अच्छा देगी। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा जिनके ऊपर अल्लाह की अनामत बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार अल्लाह के मुझ पे इतने करम हैं, मैंने इतनी नेकियां तो नहीं की थी, मैंने इतने अच्छे काम तो